हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक जितना भी इन सभी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का अगर हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का दैट इज प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज। अब यहाँ पे ये जो आपका फ्रैक्शन दैट इज टर्म दिया है इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस क्या दिया है टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई फिर क्या दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको मैं सोल्व करता हूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाई क्या होता है दैट इज कोस थीटा। ठीक है, और सिंस यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर इन द सेम वे होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे का लिखेंगे हम लोग तो इक्वल टू क्या होगा दैट इज यहाँ पे 1 का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट को अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, हम लोग जानते हैं कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है, वो तो लिख लिया। यहाँ पे स्क्वायर था तो दोनों में मैंने स्क्वायर दे दिया। अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से आप लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या होगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा प्लस का प्लस फिर 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है ना, अब इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस फिर 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे क्या होगा यहाँ पे 1 होगा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अब अगर इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा सेम। अब ये डिवाइड ये जो लाइन है इसको अगर मैं इंटू फॉर्म में लिखता हूं तो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे 1। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साइन बाई कोस क्या होता है, तो साइन बाई कोस जो होता है फॉर्मूला वो आपका 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रफ कर लेता हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखिए, तो यहाँ पे दिया गया वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा फिर प्लस फिर क्या दिया है कोस थीटा फिर ब्रैकेट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा ये वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इनटू। अब हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दैट इज साइन थीटा होता है। ठीक है, प्लस का प्लस कोस का कोस थीटा लिखा मैंने। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है दैट इज कोस थीटा। ठीक है ना, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आंसर इज 1। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 1। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दैट इज सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30। यहाँ पे क्या फाइंड करना मुझे वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे साइन
यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2 और ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस अब cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे क्या होगा √3/2। ये हम लोग वैल्यू कहां से लिख रहे हैं, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में दैट इज चैप्टर 8 का 8.3 का इंट्रोडक्शन करवाया था वो सारा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों का साथ होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ जाता है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू दैट इज 1 - 3 इट बिकम -2 और नीचे 4। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा -1/2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज डी नंबर, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि द वैल्यू ऑफ इसका दैट इज 9 sec स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज 9 sec स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री दिया है, माइनस 9 tan स्क्वायर दैट इज 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin 60 और tan 60 फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो 9 का 9 उसने मतलब इंटू साइन sec 60, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो हमारा sec 60 जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, 9 का 9 उसने मतलब इंटू साइन। अब tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब 9 का 9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 4 जा 36 माइनस 27, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 माइनस 27 इट बिकम दैट इज 36 27, तो 36 में से 27 3 9, तो हमारा इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज डी नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन दैट इज 4 तक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैंने आप लोग को इसको इसमें से ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को चैप्टर 8 में डिटेल में समझाया था कि जो ये वैल्यू है sin थीटा इक्वल टू 5/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 का 5 MCQ जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा बाकी जो MCQ क्वेश्चन बचा है दैट इज चैप्टर 8 का जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दैट इज 8 cos स्क्वायर, इसको मैं साइड में करके आप लोग को समझाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 6, तो यहाँ पे दिया गया 8 cosec स्क्वायर a माइनस 8 cot स्क्वायर a, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 8 का 8 लिखूंगा इंटू, अब एक कोसेक है साइन cos tan कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे कोसेक a के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin है, अब इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर माइनस का माइनस 8 का 8 इंटू, अब हम लोग जानते हैं cot स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot a का फॉर्मूला होता है cos a बाई दैट इज sin a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जब ये फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 1 जा 8, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा में से और ये पूरा में से कॉमन क्या है 8, तो 8 मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1/sin स्क्वायर a, फिर माइनस का माइनस दैट इज cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a, ये आपका है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इक्वल का इक्वल 8 का 8, अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा sin स्क्वायर a। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो मैंने आपको सिखाया
ऊपर वाला क्या होता है डायरेक्ट चिपक जाता है, तो 1 माइनस क्या होगा cos स्क्वायर a, ठीक है। अब इक्वल टू 8 का 8, अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर a, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट होगा एक्चुअली, 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे क्या होगा साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a और नीचे भी क्या होगा साइन स्क्वायर a। अब ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 8। तो हम लोग का इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा सी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया साइन 3 बाई साइन ए इक्वल टू आपको दिया दैट इज 3/5। तो हम लोग जानते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 3/5, अब हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके b निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, इक्वल का इक्वल दे दिया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस बी स्क्वायर। अब मैं 9 को लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो 25 माइनस क्या होगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 9 कटा तो ये हो जाएगा दैट इज आपका 16, ठीक है। अब बी को सिंगल छोड़ेंगे तो स्क्वायर है, उस साइड जाने से क्या होगा रूट पहन लेगा, तो रूट ओवर 16, तो और बी इक्वल टू कितना होगा दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था 10a का वैल्यू यूजिंग दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देयरफॉर 10a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है p बाई b होता है, ठीक है ना। तो p का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग 3 है, तो 3, और b का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, तो b का वैल्यू 4 है, तो 3/4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं नेक्स्ट नंबर करता हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया देखिए 10 48 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है दैट इज 8। 10 48 डिग्री, फिर 10 23 डिग्री, फिर 10 42 डिग्री, फिर 10 67 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो 10 48 डिग्री सेम होगा, फिर क्या आएगा 10 42 डिग्री आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10 23 डिग्री, उसके बाद 10 क्या होगा 67 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा इसको सेम लिखता हूं 10 48 को, और इसको ब्रेक करता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज 10 का 10 लिखूंगा, इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करता हूं, ठीक है। तो 10 90 डिग्री माइनस क्या होगा दैट इज 48, ठीक है। और फिर ये वाला सेम 10 23 डिग्री सेम, अब इसको ब्रेक करता हूं 10 90 डिग्री माइनस थीटा में, ठीक है। तो 10 क्या होगा 90 डिग्री माइनस दैट इज कितना माइनस करूं ताकि मुझे 67 मिल जाए दैट इज 23 डिग्री। इतना करने के बाद ये सेम लिखेंगे 10 48 डिग्री। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दैट इज कॉट थीटा, तो कॉट क्या होगा थीटा। इसके बाद फिर 10 ये वाला सेम 23 डिग्री, उसके बाद 10 क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉट 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा दैट इज 23 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा 10, अब 48 सेम इनटू, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 1/10 थीटा, तो थीटा वैल्यू कितना दिया 48, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर ये वाला सेम दैट इज 10 23 डिग्री इनटू, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 दैट इज थीटा का वैल्यू कितना 23 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का 1। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यूजिंग टेबल जो मैंने आपको सिखाया था, उसके हेल्प से मैं सबका वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 2
10 45 डिग्री कितना होता है, दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस √3 यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो टेबल से cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब sin 60 का वैल्यू कितना होता है टेबल से, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ये दोनों सिमिलर है और एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल, और यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 1 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 2, ठीक है। तो इस तरह आपको ये चैप्टर 8 का सारा क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर 8 का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज चैप्टर 10 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।